पीआई का खत अदालत में सबूत के तौर पर भी मौसर साबित होगा। जल्दबाजी के नतीजे में हासिल की गई बनाई गई रकम वो एक जो है ना वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि आपने लोगों को फ्रॉड करके लूटा है। तो इसके बाद जब ये चीज एस्टेब्लिश होगी तो अब उधर अमेरिका में भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी ताकि इनके अकाउंट को फ्रीज किया जा सके। ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि साइप्रस और सिंगापुर और यूएई में भी इन्होंने को कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट की चल रही है ताकि उधर भी इनके अकाउंट्स को बंद किया जा सके। पाकिस्तान के सब मुल्क में सहूलतकार हैं। पीआईए हड़ताली मुलाजमीन से मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे। हुकूमत का मुसाफिरों की सहूलत के लिए नई एयरलाइन बनाने का उसूली फैसला। नई एयरलाइन 120 दिन में कायम कर दी जाएगी। कंट्रोल हुकूमत के पास होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि यूनियन की तमाम बातें मानी, पीआईए की बेहतरी के लिए 6 माह का वक्त भी दिया। तमाम मुलाजमीन की नौकरियों की जमानत भी खुद दी, उन्होंने उसका मान भी नहीं रखा। तीसरे दिन भी पीआईए टिकट काउंटर्स पर ताले, बुकिंग दफातर में सन्नाटा। कार्गो सर्विसेज बंद, ना कोई जहाज उड़ा ना उतरा। तमाम 38 तैयारे खड़े हो गए। कौमी एयरलाइन को पार्किंग की मद में रोजाना 1 करोड़ 80 लाख का झटका। कोयटा से आने वाले दूल्हे का सामान जहाज में रह गया। शादी वाले घर में परेशानियों का डेरा। नासिर जाफर का इस्तीफा मंजूर। वजीर आजम ने सेक्रेटरी एविएशन इरफान इलाही को चेयरमैन पीआईए का इजाफी चार्ज दे दिया। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा है कि नाकाम हड़ताल के बाद हड़तालियों ने ताकत के जोर पर ऑपरेशन बंद करवाया। शहीद मुलाजमीन का कातिल बच नहीं पाएगा। मुसाफिरों को मंजिलों पर पहुंचाने के लिए कौमी एयरलाइन के मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की फजाई कंपनियों से मुआहदे। बैरून मुल्क परवाजों के लिए सऊदी, टर्किश और इत्तेहाद एयरवेज से मुआहदे। अंदरून मुल्क परवाजों के लिए एयर ब्लू और शाहीन एयर से मुआहदा। कराची में पीआईए मुजाहिरीन के दरमियान नकाबपोश मौजूद था। रेंजर्स ने वीडियो जारी कर दी। शनाख्त के लिए अवाम से मदद मांग ली। वीडियो में मौजूद शख्स शरपसंद नहीं, पीआईए का मुलाजिम है जिसने आंसू गैस से बचने के लिए चेहरा छुपाया। जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन सुहेल बलोच का दावा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अहमद खान आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दों का कोई मुल्क, मजहब या फिरका नहीं। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और पूरी दुनिया को मिलकर दहशतगर्दी से निपटना है। पाकिस्तान इंसानियत की फलाह और बैन अल-अक़वामी अमन के लिए अपने तजर्बात पूरी दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार है। पब्बी में काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव की मुश्तरका मशकों का मुआयना किया। में फरिश्तों की हुकूमत नहीं, लेकिन बाकी सूबे भी जन्नतुल फिरदौस नहीं। एहतसाब ऐसा किया जाए कि कोई उंगली ना उठा सके। उज़ैर बलोच के साथ तस्वीर की बिना पर लोगों को पकड़ा गया तो पूरा मुल्क पकड़ा जाएगा। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची ऑपरेशन की सबसे अहम और जरूरी कामयाबी उम्मीद की बहाली है। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर गैर सियासी, बिला इम्तियाज, हर तरह की मसलहत और दबाव से आजाद है। ऑपरेशन के अहदाफ रफ्तार की कैद से आजाद हैं। कराची ऑपरेशन की तकमील के हवाले से कोई अबहम नहीं होना चाहिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार का रेंजर्स सिंध ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड से खिताब। पाकिस्तान की IMF से मुज़ाकरात कामयाब। आलमी इदारे ने 49 करोड़ 70 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। इसहाक डार ने ऐलान किया है कि इदारों की निजकारी जारी रहेगी। IMF के रुकन हेराल्ड फिंगर ने कहा है कि निजकारी के खिलाफ मुजाहिरों में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। निजकारी के लिए पाकिस्तान को कोई डेडलाइन नहीं दी।
लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में हंसता बसता घर था। रात मोमबत्ती जलाकर सोए, मोमबत्ती किसी कपड़े पर गिरी और सारा घर जल गया। 2 साला सफीना जख्मों की ताब न लाकर आज चल बसी। झुलस कर जाम बहक होने वाले कमसिन बहन भाइयों की तादाद 5 हो गई। फैसलाबाद में सुपुर्दे खाक, हर आंख अश्कबा। सियाचिन के बर्फानी तोदे में दबे भारतीय फौजियों को निकालने के लिए पाकिस्तान की भारत को मदद की पेशकश। डीजीएमओ का भारतीय हममनसब से राब्ता। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की मदद लेने से इनकार कर दिया। भारतीय हुकाम ने फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। एग्जैक्ट का जाली डिग्री स्कैंडल, अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तमाम मुतल्लिका जामियात ऑनलाइन जाली सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। इन्हें अमरीकी महकमा तालीम की तस्दीक शुदा डिग्रीज जारी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। FIA के खत पर FBI का तहरीरी जवाब हुक्काम तक पहुंच गया। आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ। पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों और उनके मकामी मुआवनीन ने मामलात पर गौर किया। वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने शिरकत की। वजीर आजम ने कहा कि खुफिया एजेंसी के एहलकार तारीफ के हकदार हैं। पूरी कौम को ISI पर फख्र है। आर्मी चीफ का पायदार अमन के लिए मुल्क भर में खुफिया ऑपरेशन जारी रखने पर जोर। कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की बैरून मुल्क से इमदाद की जाती है। मुल्क में सहूलतकार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज और खुफिया अदारों के साथ खड़ी है। कौम को ISI के अफसरान और एहलकारों पर फख्र है। सब मिलकर मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। ये कहना था वजीर आजम नवाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स में होने वाले अहम सिक्योरिटी इजलास में। शुरका थे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, वजीर दाखिला चौधरी निसार और मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ। इस अहम इजलास में मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दों के नेटवर्क्स, उनके राब्तों, पाकिस्तान मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों और उनके सहूलतकारों से मुतल्लिक अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में पाक अफगान सरहदी अमूर से मुतल्लिक मुस्तकबिल के लाए अमल पर भी बातचीत की गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम कामयाबियां हासिल करने पर पाक फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार काबिल सताइश है। इन्हीं कामयाबियों और कुर्बानियों की बदौलत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आई है। वजीर आजम ने कहा कि महफूज और खुशहाल पाकिस्तान के लिए दुश्मन के नापाक इरादों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की बैरून ममालिक से इमदाद की जाती है। मुल्क के अंदर उनके सहूलतकार मौजूद हैं। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी ताकि पायदार क़याम अमन मुमकिन हो सके। फरहत जावेद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं PIA से मुतालिक हुकूमती फैसले के बारे में। PIA हड़ताली मुलाजमीन से मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे। हुकूमत ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए नई एयरलाइन बनाने का उसूली फैसला कर लिया है। नई एयरलाइन 120 दिन में कायम कर दी जाएगी। कंट्रोल हुकूमत के पास होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि यूनियन की तमाम बातें मानी। PIA की बेहतरी के लिए 6 माह का वक्त भी दिया। तमाम मुलाजमीन की नौकरियों की जमानत भी खुद दी। वजीर आजम ने कहा कि इन लोगों ने उसका भी मान नहीं रखा। 4 माह में मुल्क में नई एयरलाइन कायम की जाएगी। मुलाजमीन की तादाद कम से कम रखी जाएगी। तमाम भर्तियां मेरिट पर होंगी। हड़ताली मुलाजमीन ने कौमी एयरलाइन को सख्त नुकसान पहुंचाया। अब उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये फैसला किया गया वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास में, जिसमें शरीक थे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा महताब अब्बासी, वफाकी वज़रा चौधरी निसार अली खान और शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा शुजात अजीम और सेनेटर मशाहदुल्ला भी। जराए का कहना है कि इजलास में नई एयरलाइन के कयाम की तजवीज पर सभी ने इत्तफाक किया। वजीर आजम ने कौमी एयरलाइन की बंदिश पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने यूनियंस की तमाम बातें मानी। PIA की बेहतरी के लिए 6 माह का वक्त भी दिया।
तमाम मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालने की जमानत भी खुद दी, मगर PIA के हड़ताली मुलाजमीन ने इसका मान नहीं रखा। जराये के मुताबिक इजलास के शुरका का कहना था कि बड़ी तादाद में सियासी भर्तियों ने PIA को इन हालात तक पहुँचाया। हड़तालियों ने बाज अनासर की इमा पर बिला वजह आवाम को परेशान किया। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि PIA की मौजूदगी में हुकूमत नई एयरलाइन नहीं बना सकती। परवाजें सिर्फ कौमी एयरलाइन के तहत ही ऑपरेट की जा सकती हैं। नई एयरलाइन पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं बनाई जा सकती। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि हुकूमत PIA के मुलाजमीन की छांटी करना चाहती है। और अभी आपको बताएं कि मुसाबकती कमीशन ने शाहीन एयरलाइन और एयर ब्लू से टिकट्स की फरोख्त की तफसील मांग ली है। इजाफी रकम देकर टिकट खरीदने वाले मुसाफिर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतला दे सकते हैं। CCP ने फैक्स, फोन नंबर और ईमेल भी जारी कर दी है। मुसाफिर फैक्स नंबर 05191000297 और फोन नंबर 05191000260 और complaints@cc.gov.pk पर ईमेल कर सकते हैं। अभी बात मुसलसल तीसरे दिन PIA टिकट काउंटर्स पर पड़े तालों की। बुकिंग ऑफिस में आज भी सन्नाटा ही रहा। कार्गो सर्विसेज बंद रही, ना ही कोई जहाज उड़ा और ना उतरा। तमाम 38 तैयारे खड़े होने पर PIA हर रोज पार्किंग कीमत में 1 करोड़ 80 लाख रुपए सिविल एविएशन को अदा कर रही है। टिकट काउंटर्स पर ताले, बुकिंग दफातर में सन्नाटा, कार्गो सर्विसेज भी मुअत्तल। ना किसी परवाज ने उड़ान भरी, ना कोई तैयारा लैंड कर सका। मुलाजमीन के एहतजाज ने पाकिस्तान इंटरनेशनल को ब्रेक लगा दिए। PIA के फ्लीट में शामिल तमाम 38 तैयारे मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर खड़े कर दिए गए। ऊपर से पार्किंग फीस ने भी रही सही कसर निकाल दी। जराये के मुताबिक तैयारों के खड़े रहने की वजह से PIA सिविल एविएशन को रोजाना 1 करोड़ 80 लाख रुपए पार्किंग फीस की मद में अदा कर रही है। हड़ताल का जुज़वी तोड़ निकालने के लिए PIA इंतजामिया ने मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन से मुआहदे कर लिए। सऊदी एयरलाइन से उम्रा ज़ायरीन की आमदोरफ्त बहाल रखने के लिए इब्तिदाई तौर पर 1 हफ्ते का काबिल तजदीद मुआहदा किया गया। मुआहदे के तहत सऊदी एयरलाइंस कल से जद्दा से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए खुसूसी परवाजें शुरू करेगी। यूरोपीय मंजिलों को जाने वालों के लिए इत्तेहाद एयरवेज से इत्तेहाद किया गया, जबकि तुर्की से मुसाफिरों को लाने और ले जाने के लिए टर्किश एयरलाइंस से भी बात कर ली गई। एयर ब्लू से मुआहदे के तहत कंफर्म टिकट रखने वाले PIA के मुसाफिर अंदरूने मुल्क दुबई, मस्कत और जद्दा जा सकेंगे, जबकि शाहीन एयर PIA के डोमेस्टिक सेक्टर के मुसाफिरों को लेकर चलेगी। उधर पाकिस्तान रेलवेज ने भी कराची से लाहौर और रावलपिंडी जाने वाली 4 ट्रेनों में मुसाफिरों के लिए इजाफी कंपार्टमेंट्स लगा दिए हैं। जिन ट्रेनों में इजाफी बोगियों की सहूलत फराहम की गई उनमें कराक्रम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, बिजनेस एक्सप्रेस और ग्रीन लाइंस शामिल हैं। मुसाफिरों को इन ट्रेनों की बिजनेस क्लास और AC स्लीपर्स में नशिस्तें दी जा रही हैं। अभी बात करेंगे मुलाजिमीन के एहतजाज के दौरान होने वाले वाकये की। कराची में PIA के मुलाजिमीन पर गोली किसने चलाई? रेंजर्स ने एहतजाज में शरीक मशकूक शख्स की वीडियो जारी कर दी है। ढाठा बांधे और आंखों पर स्याह चश्मा पहनने वाले की शनाख्त के लिए मुजाहरे के शुरका से मदद मांग ली है। विफाकी वजारत दाखिला ने लाजमी सर्विसेज एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। 4 रुकनी कमेटी भी इस हवाले से बना दी गई है। कराची में PIA के मुलाजमीन पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात के लिए रेंजर्स की तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात में रेंजर्स के तर्जुमान ने बताया कि मजमे में शरपसंदों की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। रेंजर्स की जानिब से मीडिया को एक वीडियो भी जारी की गई है जिसमें एक नकाबपोश शख्स देखा जा सकता है। एक मुश्तबा शख्स अपने चेहरे को सफेद कपड़े से छुपाए आंखों पर स्याह चश्मा लगाकर मजमे में देखा जा सकता है। रेंजर्स ने अवाम से दरख्वास्त की है कि मौके पर मौजूद अवाम मशकूक शख्स की शनाख्त में मदद दें। मालूमात देने वाले शख्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा।
पीआईए जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह सुहेल बलोच ने कहा है कि टीवी पर चलाए जाने वाले क्लिप नजर आ रहा है कि शख्स पीआईए का मुलाजिम है, उसे पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि आंसू गैस की शेलिंग की वजह से बहुत सारे लोगों ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। एक क्लिप चली है टीवी पे जिसमें एक सिविलियन ड्रेस में सफेद बालों में सफेद रुमाल बांधे हुए एक साहब हैं और वो बहुत सारे दोस्तों ने रुमाल हाथ में रखा हुआ भी था, बांधा हुआ भी था जब टीयर गैस चली थी। मैं चाहता हूं वो सामने आए, आज हम शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वापस आके और उसको पेश करें कि जी ये हमारा एम्प्लॉई है और आपको क्या ये टेररिस्ट लगता है या ऐसे लगता है कि इसने कोई फायरिंग की होगी खुदा ना खास्ता। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। राबिया, साईं ने तो ऐसी बात की है कि देखने वाली है। साईं तो साईं, साईं का शेर भी साईं, और उन्होंने क्या कहा है असेंबली में, यह हम आपको कुछ देर बाद जियो न्यूज में बताएंगे। अभी आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अहमद खान के इस्तीफे की तजवीज मुस्तरद कर दी है। गवर्नर ने वजीर आजम के साथ इजलास में मुस्तफी होने की तजवीज दी थी, जो कि वजीर आजम की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज पेशावर के ब्यूरो चीफ महमूद जान बाबर से। महमूद साहब, मामला क्या है, क्या वजह है उनके इस्तीफे की जो देना चाहते थे वो? उन्होंने कहा कि उन्होंने जाती वजूहात की बिना पे वजीर आजम को कहा कि वो मुस्तफी होना चाहते हैं गवर्नरशिप से, लेकिन उनके जो खानदानी जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सरदार मेहताब अहमद खान दरअसल पार्लिमानी सियासत में वापस आना चाहते हैं, अपने हल्के से इलेक्शन लड़के वापस असेंबली में आना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी है कि वो मार्च से पहले मुस्तफी हो, वरना अगर अगले इलेक्शन से पहले उनके 2 साल पूरे ना हुए तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो जो उनके खानदानी जराए ने वजूहात बताई है वो ये है कि पार्लिमानी सियासत में आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आज ये तजवीज दी है। जी महमूद जान बाबर, बहुत शुक्रिया आपका जियो न्यूज से बात करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों का कोई मुल्क, मजहब या फिरका नहीं, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और पूरी दुनिया को मिलकर दहशतगर्दी से निपटना है। पाकिस्तान इंसानियत की फलाह और बैन अल-अक़वामी अमन के लिए अपने तजर्बात पूरी दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार है। पाकिस्तान एक दहाई से जायद अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है, बेपनाह कुर्बानियां भी दे चुके। बिलाखिर कौम की भरपूर हिमायत और पेशावराना फौजी महारत की बुनियाद पर दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे की ठान ली। इंसानियत की फलाह और दुनिया में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान अपने तजर्बात पूरी दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार है, ये कहना था आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का पब्बी में नेशनल काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग सेंटर के दौरे के दौरान। यहाँ आर्मी चीफ ने पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशकों ईगल-1 का मुआयना भी किया। आर्मी चीफ ने कहा कि इन मशकों से न सिर्फ तीनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात मजबूत होंगे, बल्कि खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे में भी मदद मिलेगी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने कहा है कि कराची ऑपरेशन के अहदाफ रफ्तार की कैद से आजाद हैं। उनके नजदीक कराची ऑपरेशन की सबसे अहम और जरूरी कामयाबी उम्मीद की बहाली है। रेंजर्स सिंध ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान कोर कमांडर ने कहा कि कराची ऑपरेशन की तकमील के हवाले से कोई इबहम नहीं। ये ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर गैर सियासी, बिला इम्तियाज और हर तरह की मसलहत और दबाव से आजाद है। कराची के अवाम को वो माहौल मुहैया करना है जिसमें वो हर खौफ से आजाद हो और यहाँ कानून की बालादस्ती हो। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार का कहना था कि जब कभी कराची में अमन की बहाली का जिक्र होगा तो रेंजर्स का नाम भी आएगा। कराची के अमन में मरकजी किरदार पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का है। अभी आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि अगर उजैर बलोच के साथ तस्वीर की बिना पर लोगों को पकड़ा गया तो पूरा मुल्क पकड़ा जाएगा। उन्होंने ये बात हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। जिन जिनके साथ तस्वीरें हैं उन सबको पकड़ना चाहिए, ये आप अच्छी बात कर रहे हैं। मेरे बड़े महबूब हैं, मैं उनको बड़ा सुनता हूँ, मैं बड़ा पसंद करता हूँ। जी मौलाना तारिक जमील साहब, मैं बड़ा उनको सुनता हूँ, मैं बड़े मुझे मुतासिर करते हैं। मैं उनकी तकरीर सुनकर अश्कबार हो जाता हूँ। उनकी भी तस्वीर है। और वो जो क्रिकेट है, मैं क्रिकेट तो इतना नहीं देखता। आफरीदी साहब हमारे हीरो हैं, बोम आफरीदी, उनकी तस्वीर भी है, सुना है। अब तस्वीरों के बुनियाद में उस्ताद पकड़ने शुरू करोगे शाह साहब,
तो ये तो पूरा शहर मुल्क पकड़ा जाएगा। और वजीर आला सिंध सैयद टाइम अली शाह ने आज एक शेर पढ़ने की कोशिश की। हस्बे रिवायत उन्होंने शेर बेवजन पढ़ा। दुरुस्त शेर क्या है और ये मशहूर शेर है किसका, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि वजीर आला ने इस मशहूर शेर का क्या हश्र किया। और उस पर स्पीकर की कुर्सी पर बैठी शहला रजा ने अपनी हंसी कैसे संभाली। मुद्दई लाख बुरा चाहे कुछ नहीं होता, वही होता है जो खुदा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या होता है? तो जनाब वजीर आला ने शेर का जो हशर नशर किया वो तो आपने देखा। दुरुस्त शेर कुछ यूं है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और ये शेर है किसका? ये शेर बर्क लखनवी का है, जो उर्दू के मशहूर शायर इमाम बख्श नासिक के शागिर्द थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वजीर आला सिंध का लतीफा आपने देख लिया। उनके वजीर दाखिला उनसे भी 4 हाथ आगे निकले, अपनी वजारत से मुतालिक सवालों के जवाब के लिए पर्चियां लिखवा कर लाए। और ये भूल गए कि किस सवाल के जवाब में कौन सी पर्ची पढ़नी है। क्या ढूंढ रहे हो? जो खो गया है। क्या खो गया है? जो ढूंढ रहा हूँ। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसी की यादों में मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहते हैं कि नक्ल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। ये मकौला आज सिंध के वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल पर सादिक आया। अरकान असेंबली अपने सवालात पहले ही जमा करा देते हैं। वजीर दाखिला उनके जवाब मुख्तलिफ पर्चों पर लिखवा कर ले आए थे, मगर ये कौन बताता कि कौन से पर्चे पर किस सवाल का जवाब लिखा था, इसलिए फंस गए। नहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। सुहेल अनवर सयाल को किसी नालायक बच्चे की तरह बगले झांकते देखकर हुकूमती अरकान कभी अपनी तरफ से पर्चियां देकर और कभी आवाज देकर उनकी मदद की कोशिश करते रहे। चेयर पर मौजूद शहला रजा ने भी उनकी मदद की, जिस पर एतराज हुआ कि मुम्तहिन खुद ही तालिब इल्म की मदद कर रहा है। ये गलत बात है, ये इस किस्म का माहौल बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन मैं मिनिस्टर साहब से कर रहा हूँ, आंसर आप दे रही हैं। नहीं, सूबाई वजीर ने अक्सर सवालों से ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की कि ये ताज़ा सवाल हैं। मकसद ये कि इनका तो उन्होंने फर्रा या बूटी भी नहीं बनाई, इसका जवाब कैसे दें? I am asking a very specific question and I need a very specific answer. ये अगेन फ्रेश क्वेश्चन है। ने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसी की यादों में मर गया जी, ये अगेन फ्रेश क्वेश्चन पर अखियों से डर गया जी। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट, जिसकी जाली डिग्रियों का जमाने में चर्चा रहा, अब अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI ने भी एग्जैक्ट की छतरी तले चलने वाली जाली ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज और तालीमी असनाद के कारोबार की तस्दीक कर दी है। 334 ऑनलाइन यूनिवर्सिटियां, जाली डिग्रियों का कारोबार और इस सब में एग्जैक्ट का किरदार। काले धंधे की तस्दीक अब अमेरिका ने सरकारी तौर पर कर दी है, जिसके संगीन कानूनी नताइज बरामद हो सकते हैं। दी न्यूज के रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी तफ्तीशी इदारा FBI भी तहकीकात के नतीजे में इस हकीकत तक पहुंचा है कि एग्जैक्ट से मुंसलिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटियों के पास डिग्री जारी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था, जिनकी अमरीकी एक्रेडिटेशन बोर्ड ने मंजूरी दी हो। FIA के राब्ता करने पर अमरीकी सफारत खाने ने एक खत में बताया कि तमाम मज़कूरा जामियात मुबैना तौर पर ऑनलाइन जाली सरगर्मियों में मुलव्वस और ये जाली डिग्रियां और गैर कानूनी डिप्लोमे जारी करने वाले इदारे हैं। इन जाली जामियात ने 23,81,000 डिग्रियां और मकामी और गैर मुल्की तलबा को जाली मंजूर शुदा इदारों के जरिए 1,19,707 असनाद जारी की। धंधे जालसाजी पे मबनी थे और इनकी तस्दीक के लिए उनको लेटर लिखा गया, क्योंकि कोर्ट के लिए कोई टेंजिबल एविडेंस की जरूरत थी। तो FBI ने अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशन करके एजुकेशन बोर्ड से पता करके उन्होंने कहा कि ये सारा एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है। पाकिस्तान में एग्जैक्ट के धंधों की छानबीन में मसरूफ FIA के मुताबिक इन गैर कानूनी और जालसाजी सी सरगर्मियों के जरिए रकूम बैरून मुमालिक कंपनियों और बैंकों में जमा कराई गई और इसका एक हिस्सा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की आड़ में पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। तफ्तीशकारों ने पाकिस्तानी बैंकों में इनके 38 खातों का पता चलाया, जिनमें ज्यादातर बंद कर दिए गए, जबकि अमेरिका मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंगापुर में कंपनी के 35 खाते काम कर रहे हैं।